नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर एनालाइज कर रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, जो अभी रिसेंटली में आपसे पूछे गए, वो सभी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि Mg प्लस O2 MgO बनता है, तो बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस करके क्या बनेगा, तो बैलेंस में क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसमें एलिमेंट के नंबर सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं Mg यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कहाँ पर आपको दिख रहा होगा? आप यहाँ देख सकते हैं क्या बैलेंस है? देखिए Mg तो 2 है, Mg यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Mg 2 है और Mg यहाँ पर 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर Mg 2 है और Mg 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 Mg, इधर भी 2 Mg, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द पेंटिंग इन द अजंता एंड एल्योरा केव्स आर इंडिकेटेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चालुक्यास के आर्ट को फॉलो करते हुए अजंता और एलोरा में जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई हैं। आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान की जो पेंटिंग है उनसे रिलेटेड पेंटिंग बनी है। और अजंता और एलोरा आपसे ये भी पूछा जाता है कि लोकेटेड कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो चालुक्यास यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपने सुना होगा अश्विन को बॉल डालते हुए या फिर कुलदीप यादव को बॉल डालते हुए, जो भारत के स्पिनर्स हैं, इनको चाइना मैन बॉल आपने देखी होगी, अपने उन फिंगर्स को दबाकर डालते हैं। तो वो जो वर्ड है तो आपने क्रिकेट में सुना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 69 रुपीज़ की आपको ये दी जा रही है, और इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन हर्ट इज। तो ह्यूमन हर्ट किस तरीके से कार्य करता है ये आपको बताना है। तो न्यूरोजेनिक तो नहीं है, और पल्सेटेनिक पल्सेटिंग तो नहीं है, एम्पुलरी नहीं है, मायोजेनिक है, स्वयं से काम करता है। और साइनोवियल जो उनके पास वॉल है उसमें करंट से उत्पन्न होती है, और उसके बाद ये पूरे हर्ट को अलग अलग टाइम पर पंप कराता है। ठीक है, तो हर्ट हमारा 0.8 एक सेकंड में 0.8 मिली सेकेंड काम करता है और बाकी रेस्ट करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ह्यूमन हर्ट की बात की जाए तो ह्यूमन हर्ट के 4 पार्ट होते हैं, ये बात भी आपसे पूछी जाती है। और यही सेम चीज़ मैं अगर आपको मैमल से बताना चाहूँ तो मैमल एक तरीके का ग्रुप है जिसमें 4 पार्ट होते हैं। और अगर मैं पीछे आऊँ एव्स में, जो कि पक्षियों का ग्रुप होता है, उसमें भी हर्ट के 4 पार्ट होते हैं। अगर मैं रेप्टाइल में आता हूँ तो उनके 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं एम्फीबियंस में आता हूँ तो उनके भी 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं पीसेस मतलब कि मछलियों वाली कैटेगरी में आता हूँ तो इनके हर्ट के 2 पार्ट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया इन 1780 में जो पहला न्यूज़पेपर भारत में पब्लिश किया गया वो कौन सा था, ये बताना है आपको।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बंगाल गज़ेट। बंगाल गज़ेट के नाम से इसको पब्लिश किया गया था, जिसको कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और ज़्यादातर बंगाल गज़ेट के नाम से फेमस है। इसको जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज इन द ईस्ट मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट का सबसे ईस्टेस्ट स्टेट कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये तो आप शायद जानते भी होंगे, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल ईटानगर है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। भारत में नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश दुनिया में 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। कौन कौन से, तो मैं आपको बता दूं, चाइना और म्यांमार और साथ साथ भूटान के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट में सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है, तो आप बताएंगे गुजरात है। और अगर आपसे पूछा जाए साउथ में कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु आप बताएंगे। अगर सबसे ऊपर पूछा जाए तो आप बताएंगे इस समय पर लद्दाख है। ठीक है, चलिए लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, तो उस तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है DRDL स्टैंड फॉर। DRDL की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से ले लिया है। और एक बार मैं इसको 4-5 वीडियो पहले करवा चुका था और दोबारा से ये क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा चलो ले लेना चाहिए दोबारा से, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। क्योंकि DRDO तो आप रट लेते हैं, लेकिन DRDL ये अलग है DRDO से, तो आपको इसको भी याद रखना है। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जो कि हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और नई दिल्ली क्या कहते हैं, जो DRDO है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। वेब पेज आप कहाँ पर देखते हैं, आप समझ गए होंगे, आप गूगल वगैरह आप देख सकते हैं। तो ब्राउजर में आप वेब पेज को देखते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है, तो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चाइना को कौन सी लाइन अलग करती है, तो मैकमोहन लाइन पूछा गया है आपसे एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, तो आप रेड क्लिफ बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे भारत और पाकिस्तान पूछ लिया जाए तो इसमें इनको कौन सी लाइन अलग करती है, तो इसमें भी आंसर रेड क्लिफ ही होगा। ठीक है, और अगर भारत और अफगानिस्तान पूछ लिया जाए तो डुरंड लाइन, और भारत और पाकिस्तान पूछ लिया जाए तो भी डुरंड लाइन होगा। और 38 डिग्री किसको अलग करता है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करता है। USA और कनाडा को कौन सी 49 डिग्री पैरेलल अलग करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रनिंग। तो 400 मीटर की जो रनिंग हुई थी एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है जो जीती है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन, PT उषा, जो कि केरल से बिलोंग करती हैं। और इनका नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये अपनी फील्ड में। और इस समय पर ये केरला में रहती हैं और केरला से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, PT उषा। आगे बात करें, विद विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड। तो डेविस कप किस गेम से बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से बिलोंग करते हैं। और अभी हाल ही में डेविस कप हुआ, जिसको रशिया के द्वारा जीत लिया गया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाएगा तो आपको याद भी रखना है। बात की जाए डेविस कप को 1900 से खेला जा रहा है। फाउंड किया था वाइट F डेविस के द्वारा। और सबसे मतलब अभी जो लास्ट मैच हुआ, लास्ट जो गेम हुआ, उसको रशिया के द्वारा जीत लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइटल
यूनाइटेड स्टेट 32 टाइटल्स जीते जा चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है एलिमेंट का किसी पर्टिकुलर रेशो में मिलना। जैसे पानी को आप मिलाने के लिए, पानी बनाने के लिए आपको 16 और 2 का रेशो होना, 2 और 16 का रेशो मतलब कि 1:8 का होना जरूरी है हाइड्रोजन और पानी के बीच में। तो ये होता है कंपाउंड। तो यहां पूछा जा रहा है कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो कंपाउंड जो नहीं है, तो देखिए मिल्क में कुछ ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मिल्क में पानी ज्यादा मिला हुआ है तो क्या हम उसको मिल्क नहीं कहेंगे? कहेंगे। मिल्क में ऐसा कुछ नहीं है, मिल्क की बस एक क्वालिटीज है वो फॉलो होनी चाहिए। तो मिल्क यहाँ पर कंपाउंड नहीं है। अमोनिया की बात की जाए तो NH3 ये तो एक कंपाउंड है, माफ कीजिएगा 3, तो ये तो एक कंपाउंड है। और अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो नमक, ये भी एक इसकी डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो कि ये भी एक तरह का कंपाउंड है। और चौक की बात की जाए तो चौक बनता है CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये भी एक तरीके का क्या है? कंपाउंड है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क कॉलॉइड है। अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल कॉलॉइड एक मिक्सचर है, ये ध्यान रखना है आपको। कॉलॉइड ये एक तरीके का कॉलॉइड है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा बुद्ध भगवान के जो रिलेटेड चीजें हैं, जगह हैं, वो लोकेटेड है, इसलिए यहां पर आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। कंप्यूटर जो कंप्यूटर है हमारा, वो कंप्यूटर प्रोसेसर वो किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के कौन इनमें से रिसिपेंट नहीं है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला था और बाकी सभी को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है और मैं आपको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 1954 से 1954 से इस अवार्ड को रेगुलरली दिया जा रहा है। पहली बार इस अवार्ड को 3 लोगों को दिया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अभी लास्ट टाइम 2019 में यह अवार्ड दिया गया है और वो भी 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। तो डीपेस्ट लैंड लॉक और प्रोटेक्टेड पोर्ट इंडिया का कौन सा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, यह है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, लेकिन अब इसको हटाने की एक बिल पेश कर दिया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। सिर्फ अमरावती, अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल वो चाहते हैं कि एक ही रहे, अमरावती। और विशाखापट्टनम पहले थी, लेकिन अब इसको हटाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात की जाए मुर्मू गांव की, तो गांव से आप समझ सकते हैं गोवा यहाँ पे आ रहा है। मुंबई और कोचिन, मुंबई महाराष्ट्र में है और कोचिन केरल में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो डायरकी किस एक्ट के अंतर्गत इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 1909 जो एक्ट इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था, उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स। तो मैजिकल चार्म और स्पेल्स किसमें बताया गया, किस वेद में बताया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में, बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।